अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक फैज़ान नामी जो बच्चा था उसकी बाजियाबी के हवाले से उनके वालिद जो उस्मान ख़ान थे उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है। मेरे साथ फैसल अब्बास मौजूद हैं जिन्होंने आज पूरी समाअत सुनी है। फैसल, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? एक चलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठाया जाता है, वो समझ आती है। एक मैट्रिक के अंदर या फर्स्ट सेकंड ईयर का जो बच्चा है उसको उठाया गया है। उसके वालिद साहब आज अदालत के सामने आए, वो रोए, बल्कि ऊंची आवाज़ से वो रोए। बाबर सत्तार साहब ने बड़े तामुल मिजाजी से उनको सुना, बड़े टाइम दिया उनको बात करने का। क्या कहते हैं, ये हुआ क्या है? ये देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पहले तो हम देखते थे कि तहरीक इंसाफ के जो सोशल एक्टिविस्ट थे और जो लोग ट्वीट्स करते थे उनको उठा लिया जाता था, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है उसमें जवाज़ ये अपनाया जाता था कि वो रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं, रियासत के ख़िलाफ़ एक जो प्रोपेगेंडा है उसको परसू कर रहे हैं। लेकिन ये 18 साल इनकी एज है मोहम्मद फैज़ान की, जो कि बेसिकली चक शहजाद, इस्लामाबाद चक शहजाद के रहने वाले हैं, और वहाँ से 6 जुलाई को उनको जो है वो उनके घर से उठाया गया। एक 18 साल बच्चे को जो है वो तकरीबन 15 से 20 लोग वीगो डाले पर आते हैं और वो उठाने आते हैं मास्क पहन के, ठीक है। और जिस तरह से फैज़ान के वालिद ने अदालत को बताया कि वो आए, मैंने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमने उन्हें बिठाया, अपने घर खाना खिलाया, उसके बाद हमने पूछा कि आप बताएं अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर हमारा बच्चा अगर शामिल था, मुलव्वस है, तो उन्होंने सारे सवाल जवाब किए। उन्होंने जिहाद के हवाले से उनसे सवाल किया। बेसिकली मामला ये था कि उस बच्चे ने कोई कॉल की अपने बहनोई को, वो डॉक्टर हैं लाहौर के अंदर, वहाँ पर उस कॉल ISI ने वो कॉल रिकॉर्ड की और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि इस बच्चे का जिहाद के हवाले से, और जो तंजीमें हैं जिहाद की, बहुत सारी तंजीमें हैं वैसे तो, उन तंजीमों के साथ कुछ रवाबित के हवाले से बात इस बच्चे ने की है अपने बहनोई के साथ, ठीक है। तो उन्होंने सारे सवाल जवाब किए। उसके बाद उसने अदालत को बताया कि उसके घर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं, वो खुद वैसे डॉक्टर हैं और उनका अपना एक हेल्थ सेंटर भी है, उनकी बेटी भी डॉक्टर है, उनकी जो बीवी है वो भी डॉक्टर है, तो उनका बच्चा को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर पढ़ता है। तो वहाँ पर उन्होंने सारी डिवाइसेस उठाई और वो उठाकर लेकर चले गए, लैपटॉप, दूसरी चीज सारी मोबाइल वगैरह, हाँ, माइक बुक था, आईफोन्स थे, उनकी जो कैमरे थे, पहले कैमरे ऑफ करवाए गए कि आप अपने घर के कैमरे ऑफ करें। कुछ लेडीज भी थी उनके साथ, तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है। फिर उसके बाद उसने अदालत को ये भी बताया कि ISI के लोग मुझे फ़ोन कॉल्स करके धमकियां दे रहे हैं कि अगर कानूनी रास्ता इख्तियार किया, यानी कि अगर तुम किसी अदालत के अंदर गए या फिर मीडिया के सामने अगर कोई ऐसी बात की, तो फिर फैज़ान का बुरा हाल होगा। देखें, 18 साल बच्चा जो है वो किन तंजीमों के साथ जो है वो अटैच हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। कुछ चीज़ें जो मैंने अभी तक देखी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये बिल्कुल नया केस था, तो फैज़ान के जो वालिद हैं उन की कुछ व्यूवरशिप है ट्विटर के ऊपर और उनके शायद अपने सोशल अकाउंट्स के ऊपर, वहाँ से कुछ चीज़ें अगर निकल आती हैं। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो आप उसको पकड़ें, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, प्रोड्यूस करें उसको, जो है वो प्रोसिक्यूट करें उसको, जो जो शवाहिद आपके सामने, आप अदालत के सामने शवाहिद रखें अगर बच्चा तंजीमों के अंदर। लेकिन इस तरह से किसी को मेरे ख्याल में उठा लेना और फिर जनाब पता ही ना हो, और आप फिर ISI लोगों को फ़ोन कॉल्स करके धमकियां दे उनके वालिदैन को, तो फिर ज़ाहिर है वो बड़ी एक वालिदैन के लिए भी बड़ी तकलीफ दे बात है ये वाली, कि वो फिर अपने बच्चों का राह तकते रहेंगे। लेकिन अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़ी उम्मीद दिलाई है। उन्होंने जो सेक्टर ISI हैं, सेक्टर कमांडर, उनको उसमें फ्रीक बनाने का कहा है और उनसे भी कोई उन्होंने कहा है कि आप इसमें हमारी हिदायत करें। देखें, ये बड़ी मज़े का मामला है, दिलचस्प बल्कि माजरत के साथ मामला है कि जो दरख्वास्त दायर की गई थी उनके वालिद की जानिब से, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो है वो फ्रीक बनाया गया था। तो जिस वक्त बाबर सत्तार साहब ने सारा मामला सुना वहाँ पे उनके वालिद उस्मान से, तो उन्होंने सारा मामला बताया, बल्कि ऊंची ऊंची आवाज़ से रोते भी रहे। आपने देखा वो सिसकियों के साथ वो रोए। फिर उनको कहा कि आप मुझे इमोशंस का ख्याल रखें, आप ज़ाहिर इमोशन का तो ख्याल उनको भी था, आप मुझे फैक्ट्स बताएं। उन्होंने कहा मैं फैक्ट्स ही आपको सारी बातें बता रहा हूँ। वो जिस वक्त वो बात हुई कि आपका बच्चा किस क्लास में था, उन्होंने कहा कि वो मेरा किसी स्कूल में पढ़ता था। जिस वक्त उसने कहा जी मैं A लेवल करना चाहता हूँ, तो वो दोबारा वहाँ पे शिफ्ट किया। वहाँ से उन्होंने रोने का आगाज़ किया, फिर वहाँ से वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया उन्होंने।
अब ये एक किसी भी सोसाइटी के अंदर ना, अदालत के अंदर किसी भी मुलजम का बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, किसको गिरफ्तार किया जाता है, जिसको अगवा किया जाता है। अब इनका बैकग्राउंड डॉक्टर, बिल्कुल। अब ये एक बिल्कुल सॉफ्ट इमेज इनकी तरफ से अदालत के सामने एक पोर्ट्रे होगी कि ये खुद भी डॉक्टर हैं, इनकी अहलिया भी डॉक्टर है, इनकी बेटी भी डॉक्टर है, बच्चा भी लायक था, बच्चा भी पढ़ने वाला था। तो ये सारा मामला दुबई में बिजनेस भी है, इंस्टीट्यूट है, इनके पढ़ने लिखने वाले सारे लोग हैं। इस वजह से ये मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा। वहाँ पे फिर बाबर सत्तार साहब की तरफ से ये कहा गया कि अब ये सेक्टर कमांडर को आपने जो है वो इसमें क्यों नहीं बनाया, आईएसआई को आपने फ्रीक नहीं बनाया। वो फ्रीक बना के फिर उनको कहा है कि आप इसको ट्रेस करें गाड़ियों को, फिर वो लाके अदालत को बताएं, और आईजी की जो मामलत करेगा जो सेक्टर कमांडर, बिल्कुल ऐसे ही है वो। अब दूसरा जो बड़ा है मामला है फैसल, वो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम मौजूद हैं। टिरियान वाला केस आता है, उसके बाद एक बुनियाद बनती है रिफ्लेक्शन की, रिएक्शन आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास मामला जाता है। उस वक्त काजी साहब को बताया जाता है, जो मौजूदा चीफ जस्टिस थे उस वक्त, वो सीनियर प्यूनी जज थे। आज फिर दोबारा उनके साथ पास ये मामला गया है, लेकिन ये मामला रुक नहीं रहा। 19 सितंबर को तो समाअत होगी, ये जैसे तारक महमूद जहांगीरी वाले मामले में कि उनके खिलाफ जो मुहिम चली है, लेकिन जो डिग्री मनसूखी का अमल जो है, इससे क्या जो है रिफ्लेक्शन आ सकती है अदालत की? देखें 36 साल बाद और 35 साल बाद इनको ख्याल आता है कि एक वकील की, जो उस वक्त के वकील थे और अब वो उसके बाद वो नून लीग के दौरे हुकूमत के अंदर एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, और फिर उसके बाद एहसन इकबाल के नारोवाल स्पोर्ट्स केस के अंदर जो है वो वकील भी रह चुके हैं, शाहिद खान अब्बासी के वकील रह चुके हैं, साहब के वकील सीडीए के अंदर डायरेक्टर लेवल या एडिशनल डायरेक्टर लेवल की कोई पोस्ट भी उनके पास थी, वो वहां पे भी। उसके बाद उनको ख्याल आता है कि अब अगर वो हमारी बात नहीं मान रहे, और उन्होंने अदालत के अंदर फॉर्म 45 मांग लिए हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इन सारी जमातों ने जो मिलकर धांधली किया, उस धांधली के खिलाफ अगर उन्होंने वो फॉर्म 45 मांगे और उस धांधली को उन्होंने बेनकाब करने की कोशिश की है, तो अब पता चला है कि जनाब उनकी डिग्री जो है वो जाली है। रियासती इदारों की ये जिस तरह के ये हथकंडा है, या रियासती इदारों का जिस तरह तरीकाकार है, ये कोई पहली मरतबा नहीं, और ये बहुत पुराना है। ठीक है, ये जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, ठीक है, तो उस वक्त भी उनके खिलाफ रेफरेंस आया था। ठीक है, उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब उनकी बातें नहीं मान रहे थे। ठीक है, उसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन थे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, उनको हमने देखा। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं बाबर सत्तार साहब, और बाबर सत्तार साहब ऑडियो लीक केस के अंदर अगर उन्होंने आईएसआई को टफ टाइम दिया, रियासती इदारों को टफ टाइम दिया, उस पर हमने देखा कि फिर उनकी दोहरी शरीयत का मामला जो है वो उनके बाद ग्रीन कार्ड गैर कानूनी तौर पर उनको इस्तेमाल किया, बड़ा गैर मुनासिब रवैया था वो। तो उसके बाद अब जनाब जब उन्होंने फॉर्म 45 मांगी जस्टिस जहांगीरी साहब ने, और इन्होंने कहा कि जी हम तो फिर कराची के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी, मैं तो वैसे बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कराची यूनिवर्सिटी जहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर तलबा पढ़ते हैं, और वहाँ पर उनके जो पढ़ाने वाले उस्ताज़ा हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके जो डीएन हैं, ठीक है, वही अगर प्रेशर के अंदर आकर ये फैसला कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में बड़ा बदकिस्मती है हमारे माशरे के लिए भी, और कराची यूनिवर्सिटी के लिए, कराची यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये होगा, क्योंकि ये सारा जो मामला है, इससे जो है वो ज़्यादातर नुकसान तो कराची की यूनिवर्सिटी के तलबा को ही पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल आपका। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।